बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे दानिश स्कूल सिस्टम के हवाले से, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को वेट होता है कि दानिश स्कूल के एडमिशन ओपन हों और हम लोग अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन दिलवाएं। ठीक है, हर साल आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर दानिश स्कूल के जितने भी कैंपसेस अवेलेबल हैं, आइदर चिश्तियाँ हैं, रईमिर खान है, हासिलपुर है, मनकेरा है, तोनसा है, आपका मियाँ वाली है, अटक है, उसके बाद बहुत सारे और कैंपसेस भी हैं, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। बात आती है कि दानिश स्कूल चिश्तिया के अंदर या दानिश स्कूल किसी भी कैंपस के अंदर दानिश स्कूल के अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस किस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की, कम से कम एज कैलकुलेट करते वक्त आपको मद्दे नज़र किन बातों का ध्यान रखना है कि कब तक किस डेट तक आपने एज कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद इसमें क्या क्या बच्चों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और आफ्टर दैट इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज आपके बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी, और आपके लिए इसमें क्या क्या गोल्डन चांस हो सकता है। तो ये सब बातें एक्सप्लेन करने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मैंने खुद भी दानिश स्कूल से एफएससी की हुई है। मैंने 6th क्लास में दानिश स्कूल में एडमिशन लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी पास करके फिर आगे कॉमसर्च यूनिवर्सिटी साहिवाल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आफ्टर दैट अब मेरा खुद का अपना ऑफिसर फुल का सारा काम है, और मैं दानिश स्कूल चिश्तिया से हूँ और सबसे पहले बैच का मैं स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले जब 2010 के अंदर दानिश स्कूल बना था तब सबसे पहले एंट्री के अंदर हूँ। ठीक है, मीन टू से दैट मोस्ट सीनियर एंट्री के अंदर। अब ये मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से हूँ बेसिकली। अब ये मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट है। अब मैं दानिश स्कूल के जितने भी कैंपसेस हैं उनका सबका अप्लाई का प्रोसीजर आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए कौन कौन सी आपको अहलियत को फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोटा सिस्टम क्या है, टोटल सीट्स कितनी है, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी है। अब हमारे काम सामने जो है वो रईमिर खान कैंपस है, हासलपुर है, चिश्तियाँ वाली है, मियाँ वाली है, अटक है, डिजी खान है, राजनपुर है, विहाड़ी है, मनकेरा और तोनसा है। मिसाल के तौर पर रहीमन खान बॉयज है तो रहीमन खान गर्ल्स भी है। ठीक है, हासलपुर बॉयज है तो हासलपुर गर्ल्स भी है, चिश्तियाँ गर्ल्स हैं, चिश्तियाँ बॉयज हैं, मतलब टोटल कैंपसेस आपके सामने है। अब अप्लाई के तरीक़ेकार को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वो कह रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है। लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दरखास्त फॉर्म दानिश स्कूल की .edu.pk इस वेबसाइट पे जाना है, www.danischool.edu.pk इस वेबसाइट पे जाना है, या अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है, ठीक है, उसके पास मर्दाना आयदर जनाना है, और दानिश स्कूल तलबा तलबात से बिला मुआवजा हासिल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं बता दूं आपको, आप या तो अगर फॉर्म लेना है तो ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। मैं वेबसाइट भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, ओपन करता हूँ, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना जनाना दोनों से ले सकते हैं, या फिजिकली खुद चल के दानिश स्कूल में आके अप्लाई कर सकते हैं, वहां से फॉर्म ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात आती है यहाँ पे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में काम दानिश स्कूलों में मंदरजा झेल शराइत के पर उतरने के लिए आपके बच्चों के लिए एडमिशन ओपन है। जमात पंजम जिन लोगों ने पास कर ली है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वालदेन की जो अहलियत की मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो लोग अहल हैं, जिनके बच्चे अहल हैं, वालदेन की महाना आमदनी जो 40,000 रुपए से ज़्यादा ना हो, 40,000 से कम हो, वो बच्चे जिनके वालदेन वफात पा चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वालद वालदा वफात पा चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वालदेन अनपढ़ हों, कोई जायदाद ना हो, तो दोनों में से एक मजदूर हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना, फिर बच्चा स्कूल छोड़ चुका हो, वालिदैन अनपढ़ हो या कोई जायदाद ना हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वालिदैन अनपढ़ हो या कोई जायदाद ना हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शहरी इलाकों में रहने वाले जो कच्चा मकान हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चा गाँव का रहने वाला हो और वालिदैन की मतलब आमदनी कम हो और अनपढ़ हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि उम्र की हद के हवाले से। उम्र की हद बच्चों के लिए 10 से 12 साल और बच्चों के लिए 10 से 13 साल। अब मिसाल के तौर पे बच्चों के लिए 10 से 12 साल, आपका बच्चा मिसाल के तौर पे हम लोग जब एडमिशन अप्लाई करते हैं तो हमारी सोच में होता है, एज कैलकुलेट करते हैं तो हमारी सोच में होता है कि हम लोग जो है वो अभी अप्लाई कर लें तो बेहतर है। ठीक है, तो हमारे बच्चे की उम्र बड़ी है। अब एज कैलकुलेट आपने किस हिसाब से करनी है, यहाँ पे आपने गूगल पे सर्च करना है एज कैलकुलेटर, आपके सामने एज कैलकुलेटर आ जाएगा। आपने जब भी अप्लाई अपने बच्चे का फॉर्म फिल करना है तो आपने क्या करना है, 31 मार्च 2025 तक आपने जो है वो फॉर्म फिल करना है। 31 मार्च 2026 तक, सॉरी 31 मार्च 2025 तक नहीं, 31 मार्च 2026 तक अपने बच्चे की एज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है एज कैलकुलेटर आ गया। आपने यहाँ पे एज कैलकुलेटर करना है। यहाँ पे आपने जब एज कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आपने 2026 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एज जो है आपके पास 31 मार्च आपने सेलेक्ट करनी है।
तो यहाँ पे मार्च करके मतलब आपने जब बच्चे की अपनी कैलकुलेट एज करनी तो उस हिसाब से करनी है। मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा जो मिसाल के तौर पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं 2010 की बात करूँ तो ये बच्चा अहल नहीं है, ठीक है। अब मैं ये 2000 मिसाल के तौर पर एक दिन भी ऊपर हुआ तो आपके बच्चे को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बात को मद्देनजर रखें। अब मिसाल के तौर पर मैं बच्चे की एज को कैलकुलेट करता हूँ 15 से, ठीक है। 31 अक्टूबर 19 से यहाँ पे आप देखें कि बच्चे की उम्र 10 साल 6 महीने 11 दिन है। आपने अपने बच्चे की उम्र जो है 31 मार्च 2026 तक कैलकुलेट करनी है। अगर आपका बच्चा 10 से 12 साल से दरमियान में आ रहा है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इस एज से बढ़ के आ रहा है मतलब एक दिन भी बढ़ के आ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बॉयज़ के लिए, अगर गर्ल्स हैं तो 10 से 13 साल के दरमियान आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दाखिला सिर्फ मेरिट की बेस पे होगा, ठीक है। अगर किसी को पास पेपर चाहिए तो मेरे पास पास पेपर भी अवेलेबल है, मेरे पास तैयारी के लिए बुक भी अवेलेबल है, आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301 20 27 670 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर भी अवेलेबल है, आप इस पे कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तब भी ले सकते हैं, तो गाइडलाइन और भी चाहिए तो आप ले सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो यहाँ पे मेरे सामने अवेलेबल है वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बलोचिस्तान के लिए कैंडिडेट से मैं बात करने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि चोलस्तान फाटा पंजाब की मखसूस नशिस्तें आपके पास अवेलेबल हैं और इसका जो टेस्ट की है दरखास्तें बरोज़ हफ्ता 6 दिसंबर 2025 तक मसूल स्कूल में जमा करवा सकते हैं। दाखिला टेस्ट जो है वो 7 दिसंबर 2025 दोपहर 12 बजे लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेल्फ फाइनेंस की मैं बात करूं तो हर साल 110 बच्चे रखने होते हैं, जिसमें 1100 जिसमें 99 बच्चे वो होते हैं जो मेरिट बेस पे होते हैं और जो 11 बच्चे होते हैं वो हैं मतलब सेल्फ बेस पे जो पैसे दे के पढ़ते हैं, मतलब 20,500 उनकी पर माहाना फीस होगी जो पढ़ेंगे। अब बलूचिस्तान के कैंडिडेट जो दानिश स्कूल फाजलपुर या राजनपुर में अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के बच्चे दानिश स्कूल मियांवाली और जिला मियांवाली के अंदर हैं। उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान के बच्चे दानिश स्कूल रेमियर खां के अंदर। उसके बाद यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के बच्चे दानिश स्कूल जान रटा के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे दानिश स्कूल चिश्तिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दाखिला फॉर्म के साथ वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, बच्चों के पासपोर्ट, मतलब जब आपने दाखिला अप्लाई करना है तो वहाँ पे आप जाके मुंदरजा स्कूल में जाके खुद जमा कराएंगे या किसी रेफरेंस के थ्रू जमा कराएंगे। कोई जानने वाला आपका हो जो करीब दानिश स्कूल में पढ़ता हो या करीब रहता हो तो उसको आप भेज के भी जमा करवा सकते हैं। दाखिला फॉर्म के साथ वालिदैन के शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, 3 अगर बच्चे के पासपोर्ट साइज की तस्वीरें, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अगर करंटली मौजूद है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे बे फॉर्म की कॉपी लाजमी मुंसलिक करनी है। अगर आपके पास बे फॉर्म नहीं है और आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो बे फॉर्म लाजमी अप्लाई करें। विदाउट बे फॉर्म आपके बच्चे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। दाखिला फॉर्म की अदम दस्तियाबी की सूरत में उम्मीदवार सादा कागज पर मतलब मिसाल के तौर पे आपको बे फॉर्म नहीं, आपको दाखिला फॉर्म नहीं मिलता, आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप सादा फॉर्म एक पेज ले लें, उसके ऊपर आप दरखास्त लिख के मतलब उसके ऊपर बच्चे की पूरी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। टू द प्रिंसिपल दानिश स्कूल चिश्तियाँ हासलपुर, जिस भी कैंपस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, गुजारिश है कि उर्दू में करना चाहे उर्दू में, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में, सब फ्री हो। यहाँ पे सारी डिटेल ऐड करनी है। अब यहाँ पे दानिश स्कूल के नंबर भी अवेलेबल हैं, बाकी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पे आपने सर्च आउट करना है दानिश स्कूल, ठीक है। दानिश स्कूल, ठीक है। आप जैसे सर्च आउट करेंगे आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हो जाती है ओपन। यहाँ पे मेरे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे इनके कैंपसेस जितने भी अवेलेबल हैं, बेसिकली मैं दानिश स्कूल चिश्तिया से हूँ तो इनके कैंपसेस की सारी डिटेल यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल, आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ दानिश स्कूल्स के हवाले से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेन भी रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई बात हो या कुछ भी हो। दानिश स्कूल के हवाले से बात की जा रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्च आउट कर लेता हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दानिश स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ये पंजाब दानिश स्कूल की जो है, यहाँ पे आप सर्च आउट करें गूगल के ऊपर, ठीक है। दानिश स्कूल डॉट ऑफिशियल वेबसाइट सर्च आउट कर लेंगे, इस तरह करके जो उन्होंने बताई है वो आपने सर्च आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों ने क्लियरली मेंशन भी किया है, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दानिश स्कूल .edu.pk, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे सामने यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप सर्च आउट कर लें दानिश schools .edu.pk। यहाँ पे मेरे सामने ये बॉटम पे आ गई, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाती है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसी वेबसाइट को मैंने पहले भी ओपन किया था, यहाँ पे स्कूल्स पे क्लिक आउट करें, यहाँ पे स्कूल सेंसिस है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा आई थिंक मेरे ख्याल से अपडेट हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिस वजह से इशू आ रहा है, इनकी एग्जैक्ट वेबसाइट नहीं आ रही। हालांकि ये देखें जो हमने वेबसाइट सर्च आउट की है danish.schools.edu.pk, तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो हम लोगों ने ही टाइप की है और वेबसाइट के ऊपर ही अपडेट की है, ठीक है।
बाकी इनके ये फेसबुक पेजेस भी हैं, वहाँ से भी अपडेट मिल सकती है। किसी को अगर फॉर्म चाहिए हो तो वो भी मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग www भी मेंशन करके देख लेते हैं, शायद हमारे सामने आ जाए वेबसाइट। यहाँ पे दानिश स्कूल के ऊपर क्लिक आउट करते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वेबसाइट इनकी जो है वो थोड़ी सी अभी क्रैश हुई है, जो मसला है दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रही। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो आपको फॉर्म मिल सकता है, जो फॉर्म आपने फिलअप करना है, सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी आप फिलअप कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट शायद 2-4 दिन बाद अपडेट हो जाए, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है, इसके घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि एडमिशन ओपन हुए तो वेबसाइट को अपडेट भी किया जा सकता है, दैट्स वाई वेबसाइट अभी करंटली ओपन ना हो रही हो। तो आपने घबराना नहीं है, किसी को फॉर्म चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0301 20 27 पे इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी दी जाएगी। आपके बच्चों की तैयारी के लिए मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन भी दी जाएंगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।